अक्सर मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत सारी पिक्चर्स डालते हुए लोगों को और आपस में शेयर करते हुए सिंस द कोरोना टाइम टू नाउ। जब भी हमें डोनेशन देनी होती है, जब भी हमें अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करनी होती हैं, जब भी हमें किसी चीज़ का ग्रैटिट्यूड देना होता है, तो हम क्या करते हैं? या तो हम बहुत सा पैसा डोनेट करते हैं, मंदिरों में देते हैं, ट्रस्ट में देते हैं, बहुत सारी जगह पे देते हैं, आश्रम में देते हैं, या हम उनको जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिलाते हैं, वहाँ जाके उनको पहनने के लिए कपड़े देते हैं, विंटर्स में कंबल और ब्लैंकेट्स वी जनरली डोनेट। और अक्सर हमें जब कहा जाता है कि कुछ डोनेट करिए, शुक्राना करने के लिए डोनेट करिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको डोनेट करना चाहिए, तो हमारे जहन में सिर्फ यही चीज़ें आती हैं, पैसा, कपड़ा या खाना। अगर मैं आपसे ये बात करूं, हम इन तीनों को एक साइड में रख के, देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर अदर्स इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग आवर ब्लेसिंग्स, and they are really magical, and they are the ones which really touch upon each and every human being. What in case I wish to share all that with you? I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. नमस्कार, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच। आपका तहे दिल से आभार, आपका तहे दिल से शुक्रिया मेरे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट 10 दोज मैजिकल थिंग्स विच यू कैन एक्चुअली डू टू शेयर योर ब्लेसिंग्स। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, शेयर अ स्माइल। हम अक्सर स्माइल करने में कंजूसी करते हैं। हमने देखा है बच्चों को बहुत हंसते खेलते स्माइल देते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि फंक्शंस में मुझे कहना पड़ता है, कैन वी ऑल गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीबडी हु इज़ पार्टिसिपेटिंग हियर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अ जेन्युइन स्माइल फ्रॉम यू कैन मेक वंडर्स इन समबडीज़ लाइफ। आप अपने वर्क प्लेस पे, आप घर में, आप अपने आसपास सब लोगों से, मैं ये तो नहीं कहूँगी राह चलते सबको स्माइल देते चलिए, बट एटलीस्ट स्माइल, a genuine one which comes from you. It makes the other person, because smile is the only universal language which does not require a language. Second important thing, ask someone on how their day was and really listen to them. हम इतनी जल्दी में रहते हैं कि हम यही पूछना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास काम करने वाले लोग हैं, जो घर में लोग हैं सब, कि आपका दिन कैसा था। फादर अक्सर घर आते हैं तो मदर्स तैयार रहती हैं दिन भर की शिकायतों की लिस्ट जारी रखने के लिए। अगर मदर आती हैं तो फादर तैयार रहते हैं, पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे तैयार रहते हैं, और अगर बच्चे घर आते हैं तो पेरेंट्स तैयार रहते हैं। हमारी शिकायतों की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, लेकिन जेन्युइनली कंसर्न बहुत कम रहता है। आप 2 मिनट किसी को पानी का ग्लास दे के अगर ये पूछेंगे आज आपका दिन कैसा था, आई होप आज आपका दिन अच्छा गुजरा। I'm very sure there are so many things which are there in your thoughts, they are wanting to share, और the moment we start with the firing range, immediately जो उनके मन में था वो तो कहीं का कहीं उड़ जाता है, भूल जाता है, याद भी नहीं रहता। कोशिश करिएगा सबसे, एटलीस्ट इफ़ सबसे नहीं, 1 या 2 लोगों से तो आप हर रोज़ कुछ इस तरह से बात कर सकें। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, मेक अ गेट वेल कार्ड। आप एक छोटा सा गेट वेल सून लिख के हाथ से एक स्माइली बनाइए और चलते हुए वहाँ से 2 फ्लावर्स उठाइए, एंड वेयर एवर यू गो जस्ट पिक दैम अप, टेक इट विद यू, जस्ट गो एंड गिव इट टू एनी रैंडम पर्सन एंड जस्ट से गेट वेल सून। द मोमेंट यू से दैट द अदर पर्सन माइट लुक एट यू विद लाइक, आप कौन, सॉरी मैंने आपको जाना नहीं। तो आपका जवाब यही होना चाहिए, मैं भी आपको ऐसे तो नहीं जानता, लेकिन उस ईश्वर का ही बंदा हूँ मैं या बंदी हूँ, और शायद भगवान चाहते हैं ये मैसेज आप तक पहुंचाना। आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, आप जल्दी से ही अच्छे हो जाएंगे। इमेजिन द काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू विल ब्रिंग ऑन द फेस ऑफ दैट पर्सन। नाउ आई मूव टू द फोर्थ वन, शेयर अ वर्ड ऑफ encouragement. Write a small little note or a letter and leave it under the pillow or the bedside. If it is a person from home and if it is a person from outside, just a small word or a sentence of encouragement can do wonders for that person. छोटी सी चीज़, एक एग्ज़ाम्पल, आपके घर में सफाई करने वाला या वाली जो भी आते हैं, हम अक्सर उनकी गलतियां निकालते हैं। यहाँ कोने में धूल रह गई, यहाँ मिट्टी रह गई, यहाँ जाला रह गया, यहाँ सफाई नहीं हुई। सो व्हाट, सिंपली अगर एक आप दिन ये बोलें कि अरे वहाँ मैंने जाला देखा था, आज तो गायब है, थैंक यू सो मच कि आपने ध्यान से देखा और उसको साफ़ कर दिया।
इमेजिन उसको लगेगा कि शायद उसने ना भी किया होगा, तब भी उसके मन में आएगा कि हाँ हो गया होगा अपने आप से, मैंने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जब वो झाड़ू लगा रही होगी तो उसको ध्यान जाएगा कि मुझे अच्छे से सफाई करनी है. सो दिस कुड बी वन पॉइंट नंबर. नाउ आई विल डिस्कस पॉइंट नंबर 5 विद यू. प्रे फॉर अदर्स. Prayers have a huge power, they have a huge energy, they totally shift your energies of the yourself plus the person for whom you are praying. मैंने अक्सर हमारे यहाँ पे एक गुड़गांव मॉम्स पेज है फेसबुक पे, मैंने अक्सर देखा है उसमें पोस्ट डलती हैं, लेट्स ऑल कम टुगेदर एंड प्रे फॉर सो एंड सो पर्सन इज़ अंडरगोइंग दिस. और यकीन मानो मुझे इतना प्यार आता है और इतनी सारी दुआएं दिल से निकलती हैं जब उसके नीचे कितने सारे लोगों ने प्रेयर्स भेजी होती हैं. इमेजिन वो अनजान लोग जब आपके साथ जुड़ते हैं और आपके लिए दुआ मांगते हैं, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती. सो ऑल दोज अनसेड थिंग्स विच कम टू यू, दुनिया के हर कोने से जब प्रेयर्स आती हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है. ट्राई प्रेइंग फॉर समबडी. आप जब किसी के लिए प्रे करेंगे, चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, बहुत बड़ी पावर है प्रेयर में और बहुत बड़ी शक्ति है. यू कैन ऑलवेज ट्राई डूइंग दिस. नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. शेयर अ गिफ्ट और बुक्स और म्यूज़िक. व्हाट यू कुड डू रैंडमली, इफ़ यू लाइक द बुक, आपने उठाई, पैक की, आपको पता है कोई आपका जान पहचान में या अदरवाइज समबडी हु लव्स टू रीड बुक्स, आप उन्हें वो बुक गिफ्ट कर सकते हैं. यू कैन बाई अ स्मॉल लिटिल गिफ्ट फॉर समबडी. जैसे ही मैं आपको बोलूँगी कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, तो गिफ्ट का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, isn't it? Just buying random small little gifts for somebody or the other and gifting it to them can make somebody's day beautiful. Next important thing is bring treat for your co-workers. Can't you do that? आज हम कहीं से निकले और अचानक से देखा, अरे हाँ इस मिठाई की दुकान पे या बेकरी की शॉप पे, चलो आज मैं 4 पेस्ट्रीज़ एक्स्ट्रा ले चलती हूँ या 4 केक्स और मे बी हाफ kg केक और 1 kg केक, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड. वो रैंडमली आप कुछ भी लेके जाते हैं और वहाँ ऑफिस में जाके या अपने फ्रेंड के घर जाके बोलें, अरे यार आज मैं तुम्हारे लिए ये लेके आई हूँ. दैट स्मॉल लिटिल ट्रीट फॉर योर कोवर्कर्स एंड दे विल से, अरे आज कुछ खास है क्या, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या, आज एनिवर्सरी है क्या. कहना हाँ हम आज सबकी एनिवर्सरी है, इट्स अ मंडे एनिवर्सरी और अ वेंसडे एनिवर्सरी, यू कैन नेम इट एनीथिंग, इट्स आवर फ्रेंड्स एनिवर्सरी. जस्ट ट्राई डूइंग दैट एंड मेक दैट चेंज इन यू एंड द चेंज इन अदर्स. देखो कितनी हैप्पीनेस मिलेगी सबके साथ शेयर करके खाने में. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गिव अ जनरस टिप टूवर्ड्स योर वेटर. इस चीज़ को लेके पहले मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस होते थे. GST तो हम देते ही हैं, राइट. हम हर तरह का टैक्स देते हैं. जब बिल आता है, हम कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द टैक्स हम लोग सर्विस टैक्स भी देते हैं. तो जब सर्विस टैक्स देते हैं तो हमें लगता है ठीक है दे दिया, सर्विस टैक्स भी दे दिया, खाने का भी टैक्स दे दिया, सो अब इसमें से चला गया वेटर के लिए. बट हम सब जानते हैं कि उस टैक्स में से वेटर तक कितना पहुंचता है और किसकी जेब में कितना पहुंचता है. मैं ये नहीं कहूँगी आप हर बार जा रहे हैं तो हर बार दीजिए, लेकिन यकीन मानो अगर आपने कुछ भी लिया है, आपके लिए शायद उन 500 रुपये के बिल में या 1500 रुपये के बिल में एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस वेटर के लिए शायद उस 100 रुपीज़ से उसके बच्चे का या उसके घर में किसी का वो दिन बन जाए, शायद उसी के लिए वो कोई बहुत बड़ी बात हो जाए. ट्राई डूइंग दिस. नेक्स्ट, लेट समवन ओल्ड गो इन लाइन अहेड ऑफ यू. इफ़ यू आस्क मी दिस, अक्सर हम, अब तो खैर मैं कहूँगी बिल सब ऑनलाइन जमा होने लगे हैं. कुछ शहरों में अभी भी लाइन लगती हैं बिजली का बिल जमा कराने के लिए, पानी का बिल जमा कराने के लिए. जब वहाँ लाइन लगती है, अगर आप उस लाइन में खड़े हैं और आपको दिख रहा है कि एक बुज़ुर्गवार आपके पीछे खड़े हैं 5 या 6 या 7 कदम पीछे, अगर आप उन्हें बुला के बोलें सर आप मेरी जगह आ जाइए मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, आपके लिए तो शायद 10 मिनट एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन उस बुज़ुर्गवार के मुंह से जितनी आपको दुआएं और आसीसें मिलेंगी उसका आप कभी मुकाबला भी नहीं कर सकते. आप सोच ही नहीं सकते कि कितना और शिद्दत से दिल से दुआ निकलेगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीक टू एन एल्डरली. आई ऑलवेज से, मैंने बहुत देखा है, बहुत से बुज़ुर्गवारों को देखा है, या तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है उनसे बात करने के लिए, सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं. तो ऐसे में अगर आप किसी बुज़ुर्गवार से बात करते हैं तो वो एटलीस्ट जो उनके अंदर की तड़पन है
वो ख़त्म होती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने अक्सर देखा होगा बुजुर्गवार आप अपने आप से ही बात करते रहते हैं और बुड़बुड़ाते रहते हैं और कुछ कुछ बोलते रहते हैं। आपको सिर्फ एक ये चीज़ कहने की ज़रूरत है, अच्छा आप अपनी ज़िंदगी में से ना कोई बचपन का एक अच्छा सा किस्सा सुना दीजिए और फिर देखिए 1 घंटे तक नॉन स्टॉप उनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी, बिकॉज दे हैव सो मच टू शेयर, दे हैव सो मच टू टेल यू। सो एटलीस्ट गिव देम अ लिसनिंग ईयर एंड बिलीव यू मी, जब भी बुजुर्गवार कुछ भी आपसे बोलेंगे 200% श्योर है कि आप उनकी बताई हुई चीज़ों में से कोई ना कोई तो ज्ञान ज़रूर अर्पित करेंगे, लेकर जाएंगे। These were 10 things which I felt I must share with you, and these are the ways to share your blessings. There are 101 ways to share the blessings. मुझे लगा कि मैं आपसे सिर्फ ये बात बोलूं कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स और वीडियोस बनवाएं और पिक्चर्स खिंचवाएं, दान देते हुए, डोनेशन देते हुए, संस्था बनाते हुए और इन सब को दिखाते हुए दुनिया को कि देखो मैंने ये सब दान दिया। मेरी माँ हमेशा एक ही बात कहती हैं कि बेटा दान ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका लेफ़्ट हैंड दे तो राइट हैंड को भी नहीं पता चले कि आपने किसी के लिए कुछ दान दिया है। जितना ज़्यादा हम बखान करते हैं इसका मतलब हम सिर्फ उन लाइक्स की वेट कर रहे हैं या वाओ की वेट कर रहे हैं या हम ये सुनने की वेट कर रहे हैं कि जब हम जेन्युइनली अंदर से बहुत बड़े दानवीर करण हैं, जबकि सच्चे मायने में आपको वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन 10 पॉइंट्स में से अगर आप 5 भी कर लेंगे तो भी वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आई होप दिस वीडियो रेजोनेटेड विद सो मैनी ऑफ़ यू एंड आई होप कहीं ना कहीं आपका बल बॉर्न हुआ होगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आज से आगे तक इन 10 में से जो भी कुछ याद रहा एटलीस्ट कुछ दिनों तक तो आप करेंगे। एंड देन आई एम श्योर वंस वी स्टार्ट डूइंग इट देयर इज़ ऑलवेज अ रिपल इफेक्ट एंड दैट रिपल इफेक्ट कैन मेक मिरेकल्स, ब्रिंग मिरेकल्स इन एवरीबडीज़ लाइफ। थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। भगवान करे आप हमेशा खुशनुमा रहें, ईश्वर करे आप अपनी ज़िंदगी में खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी ढेर सारी खुशियाँ दें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड वंस अगेन humbly thank you.